हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एटीसी एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, अभी तक मैंने आपको पुराने प्रीवियस वीडियो में 10 चैप्टर्स साइंस के पेपर 2 के जो आपके सीटेट एग्ज़ाम अगस्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके प्रीवियस ईयर में आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं और अलग से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सब का मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है जो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। आप जाके उन 10 वीडियो को देखते हैं तो आपका 50 से 60% प्रीवियस ईयर से ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। इसमें आपको 90 मार्क्स चाहिए हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। आज से मैं आपको सीटेट की साइंस की ही पेपर 2 की पेडागोजी कराने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको ये भी चैप्टर वाइज कराने वाला हूँ। एक एक चैप्टर से आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो पूरे आपको मेरे चैनल में मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपको ये आगे भी हेल्पफुल हो सके। और आपको अगर सीटेट का एग्ज़ाम अच्छे से पास करना है तो आप मेरे चैनल में बने रहिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली रिलेटेड वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। जैसा कि अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी पेडागोजी, तो मैं आपको एक एक चैप्टर्स में बताऊंगा। जैसे आज का मेरा फर्स्ट चैप्टर है विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। ये पेडागोजी का फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कल आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप इस चैप्टर की बात करते हैं तो विगत वर्षों में 2011 से 2022 तक के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने के पश्चात ज्ञात होता है कि इस अध्याय से प्रत्येक बार 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछे गए प्रश्न विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान की संरचना तथा विज्ञान की शाखाओं से संबंधित है, अतः यह अध्याय आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर देखिए, इसमें खुद लिखा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर हो सकता है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो मैं आप सबको साइंस की पेडागोजी कराने वाला हूँ। इसमें आपको बस एक चीज़ माइंड में रखना है कि अगर हम सीटेट की बात करते हैं तो ये है पहले स्टूडेंट्स के लिए। अब स्टूडेंट्स के लिए तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो स्टूडेंट्स के हित के लिए होंगे, ठीक है। हमें इसमें स्टूडेंट्स को केंद्र बनाना है, ना कि शिक्षक को, ना विद्यालय को, ना परिवेश को, ठीक है। ये जो होता है स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं। किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को सर्वसम्मति से स्वीकार होने के लिए उसमें उपयुक्त खालिस्तान अथवा खालिस्तान की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। विश्वासों, मान्यताओं, प्रयोगों, निरीक्षणों, ज्ञान, उद्देश्य, मान्यताएं, उद्देश्य होते हैं। इसका सही आंसर आपका प्रयोगों और निरीक्षणों की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। अगर किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को सर्वसम्मति व स्वीकार होने के लिए, ठीक है, पहली बात तो उसके प्रयोग होने चाहिए अच्छे और उसके निरीक्षण बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। अब सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहे क्या, विज्ञान मनुष्य को खालिस्तान दृष्टिकोण अपनाने में सहायक होता है। अब विज्ञान मनुष्य को बात कर रहा है, तो क्या क्या है, अंधविश्वास अपनाकर वास्तविक, बिल्कुल गलत बात है। अंधविश्वास तो होता नहीं है। अंधविश्वास त्याग कर काल्पनिक, अंधविश्वास त्याग कर वास्तविक, अंधविश्वास अपनाकर काल्पनिक। तो देखो जैसे बोल रहा है क्या, विज्ञान मनुष्य को, तो अंधविश्वास तो पहला तो आपका सही रहेगा अंधविश्वास। अब दूसरा क्या है, अंधविश्वास को त्याग कर हमें क्या करना है, वास्तविकता से, ना कि अपना कर, ठीक है। अंधविश्वास को क्या करना है, हमें त्यागना है और वास्तविकता को अपनाना है। ये दृष्टिकोण अपनाने में सहायक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा क्या, विज्ञान प्रत्येक तथ्य का खालिस्तान करके उसके प्रत्येक भाग को खालिस्तान समझने का प्रयत्न करता है। तो विज्ञान जो होता है, विश्लेषण मोटे तौर पर, संश्लेषण मोटे तौर पर, संग्रह मोटे तौर पर, विश्लेषण बारीकी से। तो विज्ञान प्रत्येक तथ्य का विश्लेषण करके उसके प्रत्येक भाग को बारीकी से समझने का प्रयत्न करता है। यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी लग रही है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं वो बताऊँगा। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, वैज्ञानिक पद्धतियों में निम्नलिखित में से किसका विशेष ध्यान रखा जाता है। वैधता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं ए और बी और सी और डी और ये सभी, तो देखिए आप वैज्ञानिक पद्धति में निम्नलिखित किसका विशेष ध्यान रखते हैं। तो वैधता बिल्कुल सही बात है, विश्वसनीयता, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठता, मतलब चारों IMP हैं। इसका आंसर क्या होगा, ये सभी। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया है आपका 5th नंबर का, विज्ञान का प्रमुख आधार निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान को, अप्रत्यक्ष ज्ञान को और अटकली को। तो इसका अगर सही आंसर की बात करें, इस अप्रत्यक्ष ज्ञान तो बिल्कुल निगेटिव बात हो गई, अटकलें बिल्कुल निगेटिव बात हो गई। पॉजिटिव बात कौन सी, प्रत्यक्ष ज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या है, विज्ञान का प्रमुख आधार हमें किसको मानते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान को मानते हैं। ये आप सभी भी जानते हैं, विज्ञान केवल प्रत्यक्ष मानों को ही मानता है। देख रहे हैं आप सब क्वेश्चंस में, इसका बेस क्या है, बेस है एक्टिविटी का, जहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होती हैं चीज़ें, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं साइंस के लिए, वो ही आपका आंसर होता है। तो आपको इसमें अपना माइंड को बिल्कुल क्लियर रखना है। सबसे पहले आपको
क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको आंसर देना। आप अगर क्वेश्चंस को 1-2 बार पढ़ते हो तो आपको आंसर अपने आप बनने खुद ब खुद आपको आंसर बता देता है क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कहता है छात्रों में तथ्यात्मक चिंतन पद्धति विकसित करने में सर्वाधिक योगदान दे सकता है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, विज्ञान शिक्षण, राजनीति शिक्षण या भूगोल शिक्षण। इसकी सही की बात करें तो विज्ञान शिक्षण, ना ही सामाजिक, ना ही राजनीतिक, ना ही भौगोलिक, सिर्फ विज्ञान शिक्षण होता है। वो छात्रों में तथ्यात्मक चिंतन पद्धति विकसित करने में सर्वाधिक योगदान दे सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे क्या कहते हैं? सत्य की खोज करने का जो तरीका विज्ञान द्वारा अपनाया जाता है वह अधिक से अधिक होना चाहिए विश्वसनीय, निष्पक्ष या तर्क सम्मत। तो तीनों बातें सही हैं। विश्वसनीय भी होना चाहिए, निष्पक्ष भी होना चाहिए और तर्क सम्मत भी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? ये सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है? हमारी ज्ञान अनुभूति की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली द्वारा निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। यह कथन किसका है? तो अगर इस कथन की बात करें तो यह कथन था हमारे आइंस्टीन का। किसका था? आइंस्टीन का। इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है? ऑप्शन दिए हैं आपका डैम्पियर, कोनॉल्ट, आइंस्टीन और स्किनर। तो स्किनर भैया तो है ही नहीं, स्किनर आपके CDP में आ जाते हैं। ठीक, कोनाल्ट और डैम्पियर भी नहीं है। इसका सही आंसर क्या? आइंस्टीन। आइंस्टीन जो होता है उन्होंने कहा हमारी ज्ञान अनुभूति की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली द्वारा निर्मित करने के प्रयास को ही हम विज्ञान कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है क्या? विज्ञान शिक्षण में वैज्ञानिक विचार होते हैं किसी व्यक्ति विशेष की धारणा पर निर्भर, एक से अधिक व्यक्ति विशेष की धारणा पर निर्भर, पूर्ण पक्षपात रहित या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, किसी व्यक्ति विशेष की धारणा पर निर्भर तो बिल्कुल बात गलत है। ये एक से अधिक व्यक्ति विशेष धारणा पर निर्भर बिल्कुल गलत बात है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं पूर्णतः पक्षपात रहित। बिल्कुल सही बात है, इसमें पक्षपात नहीं किया जाता है। विज्ञान शिक्षण के वैज्ञानिक विचार कहते हैं पूर्णतः पक्षपात रहित होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्या? विज्ञान की संरचना के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? विज्ञान अपने मूल रूप में केवल एक प्रक्रिया है, विज्ञान अपने मूल रूप में प्रक्रिया का परिमाण है, विज्ञान अपने मूल रूप में एक प्रक्रिया तथा परिणाम दोनों है, उपरोक्त सभी। तो विज्ञान होता है जो अपने मूल रूप में केवल एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये विज्ञान की संरचना के संबंध में सत्य बात है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट अगर अब बात करते हैं तो नेक्स्ट पूछा आपका विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक महत्व होता है ज्ञान के भंडार का, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का, 1 और 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, ज्ञान के भंडार का भी बिल्कुल विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक महत्व होता है और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का भी इसमें विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक महत्व होता है। इसका सही आंसर क्या है? 1, 2। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसमें अपन को देखना क्या चीज़ें ज़्यादा एक्टिव में और क्या हित में बात कर रहा है, स्टूडेंट्स के हित में क्या बात कर रहा है और क्या स्टूडेंट्स के शिक्षण को बढ़ा सकता है। ये इसमें हमें बात याद रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा है क्या? विज्ञान प्रयोग सिद्ध निरीक्षणों की संचय और अनंत श्रृंखला है जिसका परिणाम अवधारणा और सिद्धांतों का निर्माण हो। यह परिभाषा विज्ञान के विषय में क्या प्रदर्शित करती है? विज्ञान केवल उत्पाद है, विज्ञान केवल प्रक्रिया, विज्ञान प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है, विज्ञान सत्य का ढेर है। तो इसमें सही आंसर है विज्ञान केवल उत्पाद, केवल प्रक्रिया नहीं बोल सकते हम, विज्ञान प्रक्रिया और उत्पाद दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि विज्ञान प्रयोग सिद्ध निरीक्षणों की संचय और अखंड श्रृंखला है जिसका परिणाम अवधारणा और सिद्धांतों का निर्माण है। यह परिभाषा जो होती है विज्ञान की प्रक्रिया और उत्पाद दोनों के लिए सत्य होती है। अब आते हैं अपने विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से आए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये जो आपके थे 12 क्वेश्चन इसके पहले, ये आपके आ सकते हैं इस साल। अब जो बता रहा हूँ आपके, वो आपके आ चुके हैं। अब प्रीवियस ईयर आपको ये अच्छे से क्वेश्चंस देखने हैं। क्या है? देखिए, बोल रहा है विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी के शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा जिसे कक्षा में अधिकतर विद्यार्थी पसंद करें, जिसे वह सोचता है कि विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है, जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उससे कक्षा में पाठ्यक्रम का भाग भी हो, पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में से जिसे एक निर्धारित समय में पूरा करना चाहिए। तो देखिए, ये आया था सीटेट आपका जनवरी 2011 में। तो अब देखिए इसमें विद्यार्थी ज़्यादा एक्टिव कहाँ है। तो देखिए, जिसे कक्षा में अधिकतर विद्यार्थी पसंद करें, तो पसंद की बात हो गई। अब वह सोचता है कि विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण हो, तो महत्वपूर्ण है। ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एक्टिव बात क्या है? जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो। अब जो दैनिक जीवन से संबंधित समस्या होगी उसमें स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव होगा, वो अपने आप को उस पर भी भागीदारी देगा और कक्षा में पाठ्यक्रम का भाग भी हो। बिल्कुल सही बात है। तो ये इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स एक्टिव है, इसलिए आंसर सही क्या होगा आपका? ये वाला होगा। हम आपको बार बार बोल रहे हैं हमें उस आंसर को सिलेक्ट करना जिसमें स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति या व्यक्ति विशेष को प्रदर्शित नहीं करता है? सीटेट जुलाई 2013 में प्रमाण मांगना, पक्षपाती राय,
तर्कसंगत चिंतन या व्यापक सोच। तो इसमें सही है आपका आंसर क्या, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति विशेष को प्रदर्शित नहीं करता। तो पक्षपाती राय, इसमें पक्षपात हमें नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रमाण मान सकता है, तर्कसंगत चिंतन होता है, व्यापक सोच भी हो सकती है। ये तीनों क्या है, ये तीनों एक्टिव बातें हैं। ठीक है, इसमें निगेटिव बात कौन सी है, निगेटिव बात आपकी पक्षपाती राय, तो इसका आंसर होगा। ठीक है, ये गलत है इसलिए सही है इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं आपका, वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन पे आप सहमत नहीं होंगे। ये सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया था। क्या पूछा था, वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत होता है। वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता सम्मिलित होती है। वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप में अंतः स्थापित होता है। वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों से निकलता है। तो अगर इसके हम सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर जो होता है, वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अंतः स्थापित होता है। अब देखिए इसमें क्या बात कर रहा है, सामाजिक की बात करो, सांस्कृतिक की बात करो, तो बिल्कुल विज्ञान जो होता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों रूप में अंतः स्थापित होता है। यह था सीटेट फरवरी 2015 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आया था आपका कब, फरवरी 2016 में। क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, पढ़ेंगे अपन। वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्यतः निम्न चरणों का पालन करने, ये चरण उचित क्रम में नहीं दिए गए हैं, सिफारिश की जाती है। चरणों का पालन करने मतलब हमें इसको सही क्रम में जमाना है। परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना बनाना, समस्या की पहचान, आंकड़ों को एकत्रित करना, निष्कर्ष निकालना। तो देखिए इसको हमें एक लाइन से जमाना, तो मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ इसमें सही क्या होगा। तो इसके अगर सही की बात करें तो सबसे पहले हमें परिकल्पना बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें परिकल्पना बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमें समस्या की पहचान करनी पड़ेगी, आखिर समस्या है क्या। अगर आप कोई विज्ञान में आपको कोई प्रोजेक्ट दी गया, उसके बारे में निरीक्षण करने के लिए बोला गया, तो आप उसे कैसे करोगे। सबसे पहले तो आपको परिकल्पना कर बनाना होगा, भाई कौन सी चीज़ है, क्या चीज़ है। उसके बाद समस्या की पहचान, इसमें समस्या क्या है भाई, समस्या कहाँ आ रही है। उसके बाद क्या करोगे आप, परिकल्पना का परीक्षण करोगे। परीक्षण मतलब उसे आप देखोगे भाई कहाँ समस्या, अगर समस्या है तो किस कारण से है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे आंकड़ों को एकत्रित करोगे, भाई जहाँ जहाँ समस्या उन चीज़ों को एकत्रित करोगे और लास्ट में आप क्या निकालोगे, उसका निष्कर्ष निकालोगे। ठीक है, ये आपका सही क्रम था। ये सही क्रम आपका कहाँ है, सेकेंड नंबर वाले हैं, BCADE, ये इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, विज्ञान एवं तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का अनुगमन करता है जबकि तकनीक ऐसा नहीं करती है। विज्ञान तकनीक की तुलना में ज़्यादा सृजनात्मक होता है। विज्ञान मुक्त अंत वाला है जबकि तकनीकी लक्ष्योन्मुखी है। विज्ञान प्राचीन काल में उपस्थित था जबकि तकनीक नहीं थी। तो अगर हम इसकी सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर आपका विज्ञान मुक्त अंत वाला है जबकि तकनीक लक्ष्योन्मुखी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आया था आपका कब, सीटेट 2019 में, जनवरी वाले पेपर में। क्या आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। विज्ञान की प्रकृति में संबंध में सही नहीं है ये बताना है। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। विज्ञान सीखने का अंतः विषयक क्षेत्र है। विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। तो इसमें क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर तो आप खुद ही बता पाएंगे क्या है। इसका सही आंसर आपका जो विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, इसलिए आंसर सही होगा आपका। देखते हैं नेक्स्ट आया था आपका सीटेट 2021 में। क्या पूछा गया था, देख लेते हैं। ये पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से पहचानना है जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। अब विज्ञान के बारे में क्या सत्य है हमें ये बताना है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं क्या सत्य है, तो इसका सही आंसर है आपका क्या, जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। आने वाले समय विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने के लिए सक्षम होगा। विज्ञान अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोग द्वारा खोज और परखा जाता है। तो हमें क्या बताना है, निम्नलिखित कथनों में से पहचानना है कि विज्ञान के बारे में क्या सत्य है। तो इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है, आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आया था आपका सीटेट जनवरी 2022 में। अब देखिए 22 में क्या आया था, निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति का वर्णन करते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है। वैज्ञानिक व्यवस्थाएं अखंड योग्य होती हैं। या अपने आसपास की दुनिया की व्याख्या करने में प्रयास है। या ज्ञान का परम भंडार। इसके सही आंसर की बात करें तो तीनों बातें सही हो रही हैं। कौन कौन सी, A, B और C। विज्ञान ज्ञान अस्थायी है। वैज्ञानिक शाखा खंडन योग्य होती है। यह अपने आसपास की दुनिया की व्याख्या करने में प्रयास है। ठीक है, ये ज्ञान का परम भंडार है, ये उतनी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहते हैं, हाँ अगर इसमें दिया होता चारों A, B, C, D तो वो ज़्यादा एक्टिव होता भाई। वो भी हम क्योंकि ज्ञान परम भंडार तो फिर हम कह सकते थे, हाँ ये सही बात है। लेकिन इसमें बाकी ऑप्शंस में A को छोड़ रहा है।
वो बात गलत है, क्योंकि ए बी सी ये ज़्यादा तीनों एक्टिव बातें हैं। ठीक है, सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आया था आपका सीटेट जनवरी 2022 में। क्या बोला था? इसने बोला था छात्रों की समझ के स्तर के अनुसार विज्ञान की पाठचर्या अपनाना उसकी खालिस्तान को सुनिश्चित करता है। विषय वस्तु वैधता, ऐतिहासिक वैधता, संज्ञानात्मक वैधता, पर्यावरण वैधता। इसका सही आंसर आपका संज्ञानात्मक वैधता। ठीक है, थर्ड वाला देखिए, ये आपके थे सीटेट चैप्टर 1 के पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैं आपको चैप्टर वाइज कराने वाला हूँ, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। आप अगर एक एक चैप्टर के करते हैं, अगर आप हाँ इकट्ठा लेके बैठते हैं तो आप कंप्लीट कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप एक एक चैप्टर लेके बैठते हैं तो आपका मैं आराम से कंप्लीट करा दूंगा। मेरे चैनल को अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।